तो चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 9 है लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर 9 लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे। तो इंट्रोडक्शन में कौन कौन से हेड्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा। तो फर्स्ट है सरफेस। सरफेस क्या होता है? सरफेस की डेफिनेशन है तो अ सॉलिड है जो सरफेस विच मे बी फ्लैट आर कर्व्ड। कोई भी सरफेस आपने देखा होगा। सरफेस अगर सपोज करिए कोई वॉल है, वॉल लेते हैं तो वॉल में आप देखें जो प्लेन भाग होता है वो आपका सरफेस कहलाता है। इसी तरह से बॉल ले लें, अगर कोई बॉल में भी वो सरफेस होता है, ऊपर का जो भाग है पूरा वो सरफेस होता है बॉल में। बॉल में देखें सरफेस होता है। और इसी तरह से बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, पेपर है, और इनमें एक देखिए एक सरफेस होता है। तो कोई भी भाग लेते हैं उसमें एक सरफेस होता है। तो सरफेस क्या है? सरफेस अ सॉलिड है जो सरफेस विच मे बी फ्लैट और कर्व्ड, माने वो फ्लैट हो सकता है सरफेस या कर्व्ड हो सकता है। कर्व्ड मींस जैसे बाल में होता है, बाल में कर्व्ड होता है, और सरफेस एक फ्लैट हो गया। तो टॉप ऑफ द टेबल ये देख लें तो उसका सरफेस कैसा होता है? फ्लैट होता है। ऐसे वॉल का सरफेस फ्लैट होता है, ब्लैक बोर्ड का सरफेस फ्लैट होता है। अदर किसी चीज में देख लें तो उसमें फ्लैट होता है। तो सरफेस क्या होगा? अ सॉलिड है जो सरफेस विच मे बी फ्लैट आर कर्व्ड, माने वो फ्लैट हो सकता है सरफेस या कर्व्ड हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट है द सरफेस ऑफ ए वॉल इज फ्लैट, माने टू टाइप्स का सरफेस होता है। तो वो टू टाइप्स फ्लैट या कर्व्ड है। तो फ्लैट किस में हो सकता है? एक इमेजिन करेंगे फ्लैट की, तो द सरफेस ऑफ ए वॉल इज फ्लैट। तो सरफेस जो फ्लैट का उसका वॉल का होता है वो फ्लैट होता है। द सरफेस ऑफ ए बॉल इज कर्व्ड, बॉल का सरफेस कैसा होता है? कर्व्ड होता है। अब प्लेन क्या है? प्लेन नेक्स्ट हेडिंग है प्लेन। अ स्मूथ फ्लैट सरफेस विच extends endlessly in all the directions is called a plane. A smooth flat surface माने एक चिकना फ्लैट सरफेस हो, फ्लैट सरफेस, कर्व सरफेस नहीं, कैसा? फ्लैट सरफेस। तो अ स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स एंडलेसली, माने जो उसको एक्सटेंड किया जाता है किधर? एंडलेसली, माने उसको जितना चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उसको हम बढ़ा सकते हैं। इन ऑल द डायरेक्शन, माने सभी डायरेक्शंस में। सपोज करिए कि कोई आपका सरफेस जैसे कि सपोज करिए इसी का है, तो ये आपका बोर्ड है। तो बोर्ड का जो सरफेस है इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं, माने और इसको बड़ा भी किया जा सकता है। तो बड़ा किया जा सकता है और लंबा होगा। इधर भी बढ़ाया जा सकता है, इधर भी बढ़ाया जा सकता है, ऊपर भी बढ़ाया जा सकता है, नीचे भी बढ़ाया जा सकता है। माने इन ऑल डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शंस में इसको बढ़ा सकते हैं। तो अ स्मूथ फ्लैट सरफेस व्हिच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शन इज कॉल्ड अ प्लेन। तो जब इसको सभी डायरेक्शंस में बढ़ा सकते हैं तो इसको बोलते हैं प्लेन। अ प्लेन हैज नो बाउंड्री, इसमें प्लेन में कोई बाउंड्री नहीं होती। प्लेन में क्या होता है? कोई बाउंड्री नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में प्लेन के एग्जाम्पल्स कुछ दिए गए हैं। द सरफेस ऑफ ए स्मूथ वॉल, जैसे स्मूथ वॉल है उसका सरफेस हो गया, वो प्लेन का एग्जाम्पल है। ऐसे सेकंड में लिखा है द सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ ए टेबल, टेबल का टॉप देखें तो वो भी एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है। फिर है थर्ड है द सरफेस ऑफ ए स्मूथ ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड का भी सरफेस जो स्मूथ सरफेस है वो आपका एग्जाम्पल ऑफ प्लेन है। फिर है फोर्थ है द सरफेस ऑफ ए शीट पेपर, कोई शीट पेपर है वो भी उसका एक सरफेस, प्लेन सरफेस है। कैसा है? प्लेन है। तो इसको तो दीज आर ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफ ए प्लेन, तो प्लेन के सभी एग्जाम्पल्स हैं।
तो प्लेन में क्या होगा, अ स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शंस इज कॉल्ड अ प्लेन। अ प्लेन हैज नो बाउंड्री। एग्जांपल्स, द सरफेस ऑफ ए स्मूथ वॉल, सेकंड द सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ ए टेबल, द सरफेस ऑफ ए स्मूथ ब्लैक बोर्ड एंड द सरफेस ऑफ ए शीट पेपर। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ए प्लेन। नोट, अब जैसे आप बोलते हैं ना प्लेन फिगर्स, तो आप यहां पर देखें जैसे प्लेन में, किसी प्लेन में फिगर्स बना दी जाती हैं। ट्रायंगल बना दिया गया, रेक्टेंगल बनाया गया, स्क्वायर बनाया गया, या फिर सर्कल बना दिया गया। तो आप डिफरेंट डिफरेंट जो है उसमें फिगर्स बना देते हैं प्लेन में। तो प्लेन में आप बना देंगे क्या, जैसे ट्रायंगल आपने बना दिया, सपोज करिए ट्रायंगल आपका बन गया, ट्रायंगल बना दिया, और रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर, सर्कल, अब इसको और भी देखें तो कहीं पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम या रोम्बस। तो दीज फिगर्स आर प्लेन फिगर्स। क्या कहलाती है, प्लेन फिगर्स कहलाती है, क्योंकि ये प्लेन में बनी होती है। ये प्लेन फिगर्स, जो प्लेन सरफेस होता है उसमें फिगर से बनाई जाती हैं, इसलिए इनको प्लेन फिगर्स भी बोलते हैं। अब है पॉइंट। अ पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन। कोई भी पोजीशन है, पॉइंट किया जा रहा है, कि जैसे कोई भी है तो कहीं पर कोई चीज है तो उसको पॉइंट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, पॉइंट किया जा रहा है। तो पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन, पॉइंट किया गया, मार्क ऑफ पोजीशन। अ पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन। अ पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रेथ, नो ब्रेथ, नो थिकनेस। माने ना उसमें लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना थिकनेस होती है। तो पॉइंट में क्या है, लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस नहीं होती। विदाउट लेंथ, विदाउट ब्रेथ, विदाउट थिकनेस पॉइंट होता है। पॉइंट एक पोजीशन है आपकी, वो मार्क किया गया तो मार्क ऑफ पोजीशन है। अ पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन। इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। अ स्मॉल डॉट। अब इसको हम पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो अ स्मॉल डॉट पॉइंट बाय ए शार्प पेंसिल ऑन ए प्लेन पेपर रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट। तो अ स्मॉल डॉट मेड, माने एक स्मॉल डॉट बनाया जाता है। स्मॉल डॉट बनाया जाता है किससे, अ स्मॉल डॉट मेड बाय ए शार्प पेंसिल, कि उसमें कहीं कोई भी थिकनेस या कुछ थिकनेस है, लेंथ है, ब्रेथ है, ये दिखाई ना दे, तो इस तरह से एक पॉइंट बना देते हैं। तो अ स्मॉल डॉट मेड बाय ए शार्प पेंसिल ऑन ए प्लेन पेपर रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट। तो ये पॉइंट हो गया आपका। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइंट, पॉइंट के एग्जाम्पल्स आप देखें, सर्च करें। फर्स्ट पार्ट है द टिप ऑफ नीडल। जैसे नीडल है, सुई है, सुई का जो एकदम से पॉइंट होता है, नीडल होती है, तो नीडल का जो पॉइंट होता है, पॉइंट, वो पॉइंट का एग्जाम्पल हुआ। द टिप ऑफ नेल, नेल का भी जो टिप होता है, एकदम से किनारे का भाग होता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट हो गया। द टिप ऑफ ए शार्पेंड पेंसिल, पेंसिल का जो शार्पेंड भाग होता है, पेंसिल को शार्प किया जाए, शार्प करने के बाद जो पॉइंट होता है किनारे का, वो आपका द टिप ऑफ ए शार्पेंड पेंसिल। एंड द टिप ऑफ ए कंपास, जैसे कंपास आपका है तो कंपास में टिप माने जो एकदम से निडल भाग होता है उसका जो पॉइंट है। ये पॉइंट के एग्जांपल्स हो गए। तो द एग्जांपल्स ऑफ ए पॉइंट आर द टिप ऑफ ए निडल, द टिप ऑफ ए नेल, द टिप ऑफ ए शार्पेंड पेंसिल एंड द टिप ऑफ ए कंपास। आप फिर एक बार देख लें सरफेस। सरफेस में क्या है, अ सॉलिड है जो सरफेस विच में बी फ्लैट आर कर्व्ड। टू टाइप्स के देखिए हो गए सरफेस। फॉर एग्जाम्पल द सरफेस ऑफ ए वॉल इज फ्लैट। तो फ्लैट में आप कैसा सपोज करेंगे, कैसा इमेजिन करेंगे, तो द सरफेस ऑफ ए वॉल इज फ्लैट। एंड सेकंड हो गया द सरफेस ऑफ ए बॉल इज कर्व्ड। तो फ्लैट भी हो गया और कर्व्ड भी हो गया। इसके बाद प्लेन, अ स्मूथ फ्लैट सरफेस, अ स्मूथ फ्लैट सरफेस which extends endlessly
in all the directions is called a plane. A plane has no boundary. For example, the surface of a smooth wall. प्लेन के जो एग्जाम्पल्स हैं आप दे रहे हैं, द सर्फेस ऑफ ए स्मूथ वॉल, द सर्फेस ऑफ द टॉप ऑफ टेबल, द सर्फेस ऑफ ए स्मूथ ब्लैक बोर्ड, द सर्फेस ऑफ ए शीट पेपर. ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफ अ प्लेन. प्लेन के एग्जाम्पल्स हो गए. नोट में क्या है, अब प्लेन फिगर्स बोलते हैं. प्लेन फिगर्स किसको कहेंगे? तो अ ट्रायंगल, अ रेक्टेंगल, अ सर्कल, पैरेललोग्राम एंड rhombus, trapezium, these are plane figures. All these are, मतलब इस तरह के जो प्लेन में प्लेन सरफेस में जो फिगर्स बनाई जाती हैं उनको बोलते हैं प्लेन फिगर्स. कैसे हो गए प्लेन फिगर्स? अ पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन. अ पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस. अ स्मॉल डॉट, अब जैसे कि वो पॉइंट कैसे डिनोट किया जाता है तो उसको है ए स्मॉल डॉट मेड बाय ए शार्प पेंसिल ऑन ए प्लेन पेपर रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट. एग्जांपल्स ऑफ ए पॉइंट: द टिप ऑफ ए नीडल, द टिप ऑफ ए नेल, द टिप ऑफ ए शार्पेंड पेंसिल, द टिप ऑफ ए कंपास. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ए पॉइंट. तो नेक्स्ट हेडिंग है लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट क्या है? देखिए, लाइन सेगमेंट, लेट ए एंड बी 2 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन. माने 2 पॉइंट्स प्लेन पर लिए गए, एक हो गया ए और एक हो गया बी. तो 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, 1 और 2 पॉइंट्स. 1 ये हो गया, एक हो गया ए और एक बी हो गया. तो let A and B be 2 points on a plane, then the straight path from A to B is called the line segment AB. कि straight path, इसको स्केल से जैसे इसको ज्वाइन कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, सीधा पाथ, A और B को ज्वाइन कर दिया गया तो इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट. क्या कहते हैं? इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट AB. ये लाइन सेगमेंट AB है. दिस इज डिनोटेड बाई AB. इसको जो नोट करते हैं लाइन सेगमेंट को, तो लाइन सेगमेंट इज डिनोटेड बाई AB. एक सिंगल लाइन रहती है ऐसे. माने इसमें दोनों 2 इनिशियल पॉइंट होते हैं. देखिए 2 पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं इसमें. देखिए 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, सेकंड ये हो गया. तो फर्स्ट A हो गया पॉइंट और सेकंड हो गया B पॉइंट हो गया. तो जो पॉइंट होते हैं इसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. तो 2 एंड पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? एक आपका A हो गया और एक B हो गया. तो इट हैज 2 एंड पॉइंट्स. दिस इज डिनोटेड बाय AB. अ लाइन सेगमेंट हैज ए डेफिनिट लेंथ व्हिच कैन बी मेजर्ड. माने ये यहां से यहां तक डिस्टेंस है के लिए AB की, तो इसको मेजर कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. और इसमें आप इतना और जोड़ सकते हैं, इट हैज 2 एंड पॉइंट्स. इट हैज 2 एंड पॉइंट्स. कितने एंड पॉइंट्स होते हैं इसमें? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. इट हैज 2 एंड पॉइंट्स. तो लेट A and B be 2 points on a plane, then the straight path from A to B is called the line segment. This is denoted by AB. और ऊपर लाइन ड्रा कर ली गई तो AB. तो ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट. दिस इज डिनोटेड बाय AB. अ लाइन सेगमेंट हैज ए डेफिनिट लेंथ. इसकी डेफिनिट लेंथ होती है, एक निश्चित लेंथ होती है कि कितनी लेंथ है, विच कैन बी मेजर्ड. इट हैज 2 एंड पॉइंट्स. 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. इसके बाद है रे. अ लाइन सेगमेंट. A line segment extended endlessly in one direction. In one direction is called a ray. A ray has no definite length. रे में कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती. माने अ लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन. अगर इसको वन डायरेक्शन में किसी, चाहे ए की तरफ या बी की तरफ, किसी भी साइड
किसी एक साइड में अगर उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं एंडलेसली, तो उसको हम बोलेंगे रे। क्या कहेंगे? रे। तो दोनों में डिफरेंस है ये। अगर सपोज करिए कि एरो इसमें इस तरह से बना दिया जाए, इस तरह से एरो बना दिया गया, सपोज करिए ए बी है, ऐसे हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया और ये ए हो गया, हो गया। अब इसमें इस तरह से एरो बनाया इधर, इसका मतलब हो गया कि जो ए बी है इसको जो डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे? ए बी। एरो किस तरफ लगेगा? बी की तरफ। एरो किस तरफ लगेगा? बी की तरफ। जिधर इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, जिधर हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, माने बढ़ा सकते हैं, जिधर उधर एरो लगेगा इसमें। तो इसमें देखिए ये हो गया आपका इनिशियल पॉइंट ए, और बी को हम इधर एरो लगा हुआ है, तो इसलिए इसका मतलब एंडलेसली हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जब एक्सटेंड करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि इसको हम बोलेंगे रे। तो अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन में किया जाता है। अगर सपोज करिए बी ए लिखा है तो इसका मतलब ए की तरफ एरो लगेगा, ए की ओर हम इसको एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इज कॉल्ड रे। अरे हैज नो डेफिनिट लेंथ, इसकी डेफिनिट लेंथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसको तो हम जितना चाहें आगे हम बढ़ा सकते हैं, बी को, बी साइड को हम जितना चाहें उतना आगे बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब इसकी कोई डेफिनिट लेंथ नहीं होती। और जो आपका लाइन सेगमेंट में रहता है, तो लाइन सेगमेंट में दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं और उसमें किसी तरफ भी बढ़ाया नहीं जा सकता, तो एक डेफिनिट लेंथ होती है। तो अरे हैज नो डेफिनिट लेंथ। और इसमें एंड पॉइंट्स कितने होते हैं? इसमें केवल वन एंड पॉइंट होता है। कितना? वन। केवल एक स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट है तो वन एंड पॉइंट होता है। अरे हैज वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट। अभी आपने देखा इट हैज मीन्स लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, उसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं। लास्ट वाले पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, टू एंड पॉइंट्स हो गए। लेकिन रे में केवल वन एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट है, और जो अदर पॉइंट बी है उसकी ओर हम कितना भी इसको एंडलेसली प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे। ए रे हैज नो डेफिनिट लेंथ, अ रे हैज वन एंड पॉइंट। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल आप दें, जैसे इसमें तो फर्स्ट है द रे ए बी। मान लो जैसे ए बी इस तरह से एरो लगा हुआ है ना इसमें, और उसमें क्या था? लाइन सेगमेंट में आपकी सीधे लाइन ये ड्रा की गई थी, इसमें कहीं भी एरो नहीं लगा हुआ था, और रे में एक तरफ एरो लगा हुआ है। तो द रे ए बी हैज वन एंड पॉइंट। ए बी में वन एंड पॉइंट होता है, नेमली ए एंड पॉइंट है, चूंकि ए की तरफ एरो नहीं लगा हुआ है, बी की तरफ एरो लगा है। इसमें किधर एरो लगा है? बी की तरफ एरो लगा है, ए की तरफ एरो नहीं लगा है। तो इसका मतलब द रे ए बी हैज वन एंड पॉइंट नेमली ए। तो ए एंड पॉइंट हो गया। कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट आर द स्टार्टिंग पॉइंट। इसी को इनिशियल पॉइंट कहते हैं, या स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, या एंड पॉइंट कहते हैं। द रे ए बी इज एंडलेस इन द डायरेक्शन ए टू बी। एंडलेस कहां होती है? ये तो एंड पॉइंट हो गया। एंडलेस माने ए टू बी, इस डायरेक्शन में ए से बी की ओर, ए से बी की ओर ये एंडलेस होती है। क्या होता है? ए से बी की ओर एंडलेस होती है। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट आपका ए हो गया, ए हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, और इससे आपने ड्रा किया इधर की ओर एरो हो गया, बी की ओर, बी की ओर आपका ये एरो हो गया। तो ये किस साइड में?
ए टू बी एंडलेस होती है। ए एंड पॉइंट हो गया या स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर कहते हैं इनिशियल पॉइंट। ए इनिशियल पॉइंट हो गया, और बी की ओर, बी ए टू बी ये एंडलेस होती है, माने ए से बी की ओर एंडलेस होती है। इसको जितना चाहे उतना हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसको एज ए रे को हम क्या बोलेंगे, ए बी, इस तरह से ये ए बी हो गई। सेकेंड, इसी का देखिए एग्जाम्पल, इसी का है द रे बी ए। अगर सपोज करिए बी ए लिखा हुआ है, तो बी एरो किधर की ओर है, ए की तरफ है। इसमें जो एरो लगा हुआ है ए की तरफ लगा है, इसका मतलब बी टू ए जो है एंडलेस होगी। अब बी आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा या एंड पॉइंट हो जाएगा, तो बी आपका एंड पॉइंट हो गया, और बी टू ए इस डायरेक्शन में ये एंडलेस हो गई। तो कैसे, जैसे सपोज करिए ये आपका इस तरह से बना हुआ है, ये आपका ए है और ये बी है, ठीक है ना, ये बी है, बी है और ये ए है, और इधर की ओर बी ए है। इसको क्या है, रे बी ए। बी ए मीन्स क्या होगा, बी से ए की ओर, ये एंडलेस है इधर। ए बी टू ए एंडलेस है इस डायरेक्शन में, और इसको डिनोट करेंगे बी ए, माने किधर की ओर एरो लगा है, ए की ओर, ए की ओर एरो लगा है, तो इसको डिनोट करेंगे बी ए। तो ये जो ए बी और बी ए, तो हियर ए बी एंड बी ए आर टू डिफरेंट रेज। ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट रेज। ए बी और बी ए बी रे है और बी ए रे है, ये दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, क्योंकि ये ए टू बी की ओर एंडलेस वो होती है एंडलेस, और यहां पर बी ए में बी से ए की ओर एंडलेस होती है। इसका मतलब दीज आर डिफरेंट रेज। ए बी नॉट इक्वल टू रे ए बी नॉट इक्वल टू रे बी ए, इसके इक्वल नहीं है। और अगर यही लाइन सेगमेंट हो, तो लाइन सेगमेंट में ए बी चूंकि उसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, टू एंड पॉइंट्स होते हैं, तो चाहे ए बी कह दें चाहे बी ए कह दें, दोनों इक्वल होते हैं। तो लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी ए, वो होता है। रे में रे ए बी नॉट इक्वल टू रे बी ए। अब एक नोट लगा हुआ कि और इसमें क्या चीज होती है भाई, तो एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेज कैन बी ड्रॉन इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद ए गिवन पॉइंट ओ एज द इनिशियल पॉइंट। मान लो कोई भी एक पॉइंट ले लिया गया, उससे कितनी रेज ड्रा की जा सकती हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेज कैन बी ड्रॉन इन डिफरेंट डायरेक्शन। सपोज करिए एक रे आपकी गई, ये ओ पॉइंट कोई आपका है, यहां से एक रे इधर गई, ये सपोज करिए ओ ए है, दूसरी रे यहां से ड्रा कर लें, बी ओ बी हो गई, और थर्ड रे क्या हो गई, ओ सी हो गई, फोर्थ रो क्या हो गई, ओ डी हो गई। जितनी चाहें उतनी ड्रा कर सकते हैं, ओ ई हो गई, और ऐसे ही ओ एफ हो गई। माने जितनी रेज चाहे, ओ से जितनी भी रेज है, ओ से स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका, उससे आप जितनी रेज चाहे, कोई एक पॉइंट गिवन है तो उससे कितनी रेज ड्रा की जा सकती है। तो एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेज कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। कोई भी पॉइंट दिया है उससे अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेज ड्रा की जा सकती हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है लाइन। लाइन क्या है, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड्स इज कॉल्ड ए लाइन। कोई भी लाइन सेगमेंट है, सपोज करिए ए बी, अगर वो दोनों साइड ऑन बोथ साइड्स एक्सटेंडेड एंडलेसली, एक्सटेंड किया जाए, माने दोनों साइड उसको बढ़ाया जा सके, बढ़ाते चले जाएं, कितना भी बढ़ाया जा सकता है, तो इज कॉल्ड ए लाइन, तो वो लाइन बन जाएगी। अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड endlessly on both sides is called a line। तो यहां पर सपोज करिए कि कोई भी
ए बी आपका लाइन सेगमेंट है, इसको ए बी लाइन सेगमेंट है और इसको हम इधर साइड भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर दोनों साइड हम एक्सटेंड करें, एक्सटेंडेड एंडलेसली, माने इसको हम बढ़ाते चले जाएं, इसको बढ़ाते चले जाएं दोनों साइड, तो इज कॉल्ड ए लाइन, तो वो एक लाइन बन गई। अ लाइन इज रिप्रेजेंट बाय ए बी आर बी ए, तो इसको हम देखिए ए बी दोनों साइड है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी, इस तरह से दोनों साइड चूंकि एक्सटेंड किया जा रहा है तो ए बी आर बी ए, इस तरह से राइट कर सकते हैं। तो अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड्स इज कॉल्ड अ लाइन। अ लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी आर बी ए वेयर एज 2 पॉइंट्स आर गिवन ए एंड बी। तो जब 2 पॉइंट्स ए और बी गिवन है तो इसको हम ए बी लाइन, ए बी लाइन लगा है ना, लाइन का दोनों साइड आपका एरो लगा हुआ है, तो लाइन ए बी और लाइन बी ए। और जो लाइन होती है तो लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, इसमें कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होता। इसमें राइट कर सकते हैं अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, नो एंड पॉइंट। लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। अब नोट्स, लाइन से रिलेटेड नोट्स हैं, सम फैक्ट्स हैं, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्या क्या चीज लाइन में हो सकती है नोट्स में? फर्स्ट है टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स इंटरसेक्टिंग इन ए लाइन। टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स इंटरसेक्टिंग इन ए लाइन। अगर 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या बनती है? प्लेन्स इंटरसेक्टिंग इन ए लाइन, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर एक लाइन होगी। ये सपोज करिए कि वॉल है, आप सपोज करिए कि कोई भी रूम है आपका, जो वॉल है, एक वॉल गई, दूसरी वॉल उधर से, तो दोनों वॉल है, तो जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर मिलेंगी आकर के, तो वहां पर क्या बन जाएगी? एक लाइन बन जाएगी। क्या बनेगी? एक लाइन। एक प्लेन है, आप सपोज करिए कि यही आपका बोर्ड है और इधर से एक और प्लेन ये लगा दिया गया ऐसे, तो ये जो इंटरसेक्टिंग जहां पर करेगा वो एक क्या बन जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट है टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स इंटरसेक्टिंग इन ए लाइन। 2 प्लेन्स जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। थर्ड है एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। अगर पॉइंट कोई गिवन है तो एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। कोई भी पॉइंट से अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स जा सकती हैं। जैसे इससे जाने वाली लाइन एक सपोज करिए ये जा रही है, ये आपको पॉइंट है ना, ये जा रही है, क्योंकि लाइन में दोनों साइड एरो लगना है। एक लाइन आपकी यहां से पास हो रही है, ये लाइन पास हो रही है, ये लाइन पास हो रही है। आप जितनी भी बनाते जाएं लाइंस, ये गिवन पॉइंट है, उस पॉइंट से एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ पॉइंट। किसी पॉइंट से भाई अभी और आप ये बना दें, जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं लाइंस। अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। तो लाइन में क्या हुआ? अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड्स इज कॉल्ड ए लाइन। अ लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी आर बी ए। लाइन ए बी आर लाइन बी ए, दोनों तरफ एरो लगा है। वेयर एज 2 पॉइंट्स आर गिवन ए एंड बी। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। फिर नोट्स में क्या है? फर्स्ट टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स इंटरसेक्टिंग इन ए लाइन। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू द
गिवन पॉइंट, टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। इसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट हेडिंग है इफ देयर इज ए पॉइंट P कॉमन टू टू लाइंस L एंड M। देखिए स्मॉल l एंड स्मॉल m, स्मॉल लेटर्स के थ्रू, अगर स्मॉल लेटर हम यूज करेंगे किसी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए तो स्मॉल लेटर का हम यूज कर सकते हैं। ये सपोज करिए L लाइन है, आपकी L लाइन है, तो इसका मतलब स्मॉल लेटर का यूज करके हम पूरी लाइन को डिनोट कर सकते हैं कि वो L है, पूरी लाइन को डिनोट करके बता सकते हैं कि M है, या पूरी लाइन को डिनोट करके बता सकते हैं कि N है, N लाइन है, या P है एंड Q है। इस तरह की लाइंस बनाई जा सकती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को कट करती हैं। तो इफ देयर इज ए पॉइंट P कॉमन टू टू लाइंस L एंड M, L और M इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो कॉमन पॉइंट हो जाएगा। P is a point P common to two lines L and M. We say that these lines intersect at the point P. ये दोनों लाइंस P पर इंटरसेक्ट करती हैं। अगर कॉमन पॉइंट उनका P है तो वो P पर इंटरसेक्ट करती हैं। दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज, माने ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन L एंड M। तो सपोज करिए इसके लिए कि अगर टू लाइंस हैं, सपोज करिए एक लाइन ये हो गई आपकी, ये L डिनोट कर ली, हमने कहा स्मॉल लेटर से भी टू कैपिटल लेटर्स होंगे तब उससे डिनोट की जा सकती है, स्मॉल लेटर से ऐसे यूज कर सकते हैं। और दूसरी लाइन आपकी हो गई M, सपोज करिए ऐसे है, ये M है, तो L और M ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? P पर। ये कॉमन पॉइंट कहां पर है? P कॉमन पॉइंट है, तो P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट P है इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे भी बना सकते हैं, अगर सपोज करिए इस तरह से आपने यूज कर लिया, एक L लाइन है और एक आपकी M लाइन है इस तरह से, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रही हैं? जो कॉमन पॉइंट P है वो P पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इफ देयर इज ए पॉइंट P कॉमन टू टू लाइंस L एंड M, वी से दैट दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करती है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन L एंड M। तो पैरेलल लाइंस, नेक्स्ट हेडिंग है पैरेलल लाइंस। If two lines do not intersect even when produced, then such lines are called parallel lines। माने किन्हीं टू लाइंस को, if two lines do not intersect even when produced, माने टू लाइंस को कितना भी आगे पीछे बढ़ाया जाए, दोनों साइड, बोथ साइड्स में कितना भी आगे पीछे बढ़ाया जाए, they do not intersect, वो इंटरसेक्ट नहीं करती, then such lines are called parallel lines। सपोज करिए कि टू लाइंस हैं, एक लाइन आपकी P है और एक लाइन Q है। टू लाइंस हैं, एक P है और एक Q है, ये लाइंस हैं। इनको कितना भी आगे पीछे बढ़ा करके ले जाए, कितना भी इसको आगे पीछे बढ़ाया जाए, इधर भी बढ़ाया जाए, इधर भी बढ़ाया जाए, कितना भी आगे पीछे इसको बढ़ा करके हम ले जाएं, लेकिन दे डू नॉट इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट नहीं करती। इफ टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट इवन व्हेन प्रोड्यूस्ड, देन सच लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। इफ टू लाइंस P एंड Q आर पैरेलल, P और Q अगर पैरेलल हैं, देन इट इज डिनोटेड बाय P पैरेलल टू Q। तो क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय P पैरेलल टू Q। तो इसको हम क्या बोलेंगे? P पैरेलल टू Q। पैरेलल का सिंबल ये है आपका इस तरह से, टू लाइन ऊपर से नीचे इस तरह से, P और Q के बीच में। P आपका स्मॉल से है, Q भी स्मॉल से है, तो P जो है लेटर, माने जो स्मॉल लेटर है P, ये पूरी लाइन को डिनोट करता है।
क्यू, स्मॉल क्यू जो है पूरी लाइन को डिनोट कर रहा है। जब डिनोट कर रहा है तो P पैरेलल टू Q, पैरेलल, इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल। पैरेलल में टू पैरेलल लाइन्स इस तरह ड्रा की गई है, पैरेलल लाइन्स है, तो P पैरेलल टू Q। अब इसमें दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो एग्जाम्पल्स की पैरेलल लाइन्स के कोई एग्जाम्पल्स दीजिए तो क्या है। फर्स्ट है अपोजिट एजेज ऑफ रूलर आर पैरेलल। रूलर में देखें स्केल में इस साइड का एज और नीचे का एज, या इधर साइड का एज इस साइड का एज, ये कैसे पैरेलल है। जो ऊपर और नीचे की एज है वो पैरेलल है, और जो साइड साइड की एज है साइड वाली साइड के पैरेलल है। तो अपोजिट एजेज ऑफ रूलर आर पैरेलल, एक ही होगा पॉइंट। सेकंड एग्जांपल हो गया अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर पैरेलल। जैसे रेक्टेंगल सपोज करिए है, अब यहां पर रूलर था आपका, रूलर में अगर देखें तो अपोजिट एजेज, देखिए इसका जो एज ये है इस एज के पैरेलल है, और ये एज इसके पैरेलल है, माने सेम साइड सेम डायरेक्शन जो आपका रहता है इस तरह से, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। देखिए ये है और इसी तरह की दूसरी लाइन है बिल्कुल उसी तरह जा रही है, और इसी तरह से अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल। तो रेक्टेंगल शेप में आपका देखिए रूलर भी होता है, तो इसमें भी अपोजिट एजेस या अपोजिट साइड्स, इसकी अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। फिर द रेल्स ऑफ ए रेलवे ट्रैक आर पैरेलल। रेलवे ट्रैक को देखें, वो रेलवे ट्रैक आपका बिछा हुआ पूरा, वो जो रेल्स उसकी हैं जा रही हैं, तो आप देखें इधर से भी और ये भी, दोनों जितना भी आगे तक ले जाएं उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल रहती है। क्या रहती है, बीच की डिस्टेंस इक्वल रहती है, वो कहीं भी मिलती नहीं है एक दूसरे से। तो इसका मतलब द रेल्स ऑफ ए रेलवे ट्रैक आर पैरेलल। नोट में क्या है, अब इसे टू लाइन्स इन ए प्लेन आइदर इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, या तो दोनों एक पॉइंट पर कट करेंगी और पैरेलल, या तो पैरेलल होंगी, या तो पैरेलल होंगी। माने जैसे कैसे कि या तो दोनों पैरेलल हैं इस तरह से लाइन, या दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। ये जैसे लाइन है और ये लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये तो पैरेलल है दोनों, और ये नॉट पैरेलल है कि ये पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या पैरेलल है। माने दो ही तरह की लाइन हो सकती है कि अगर टू लाइंस प्लेन में ड्रा की गई हैं तो या तो वो दोनों पैरेलल होंगी, अगर एक दूसरे को जितना भी आगे पीछे बढ़ाएं, एक्सटेंड करें, प्रोड्यूस करें, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो इसका मतलब पैरेलल है। और अगर वो इंटरसेक्ट कर देती हैं आगे पीछे बढ़ाने पर, या वैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो फिर दे आर नॉट पैरेलल, वो पैरेलल नहीं है। माने दो ही कंडीशन इसकी बन सकती है, एक तो आपका ये हो गया, और सेकेंड इसका देखिए पैरेलल लाइंस का क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज द डिस्टेंस बिटवीन parallel lines is same everywhere, is same everywhere। माने कहीं भी ले, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है, जैसे आपने ये लिया, ये डिस्टेंस हो गई, जितनी ये है उतनी ये होगी डिस्टेंस, उतनी ये डिस्टेंस होगी। हर जगह एवरीवेयर माने हर जगह उसकी क्या रहेगी, डिस्टेंस सेम रहेगी। तो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज सेम एवरीवेयर, द डिस्टेंस बिटवीन इज सेम एवरीवेयर। माने इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस यहां पर लिख देते हैं, पैरेलल लाइंस इज
सेम एवरीवेयर, ये आपने नोट किया है इसको यहां पर। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज सेम एवरीवेयर, माने उसकी हर जगह डिस्टेंस, उनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हर जगह सेम होगी। अब देखिए कॉन्करेंट लाइंस, लाइंस देखिए डिफरेंट डिफरेंट है। कॉन्करेंट लाइंस क्या है? अभी इसके पहले आपने देखा पैरेलल लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस के बाद में क्या आ गया? कॉन्करेंट लाइंस। 3 or more lines in a plane are said to be concurrent if all of them pass through the same point. This point is called the point of concurrence of the given lines. लाइन कितनी होनी चाहिए? 3 होना चाहिए, 3 से ज्यादा होनी चाहिए। 3 हो या 3 से ज्यादा, मोर हो। 3 or more lines, 3 से कम नहीं होना चाहिए, 2 लाइन्स के लिए नहीं, 3 or more lines। तो 3 or more lines in a plane are said to be concurrent, कि वो concurrent कब कहलाएंगे? If all of them pass through the same point, अगर वो एक ही पॉइंट से पास होते हैं, जाते हैं। अगर सपोज करिए एक लाइन आपकी ये है, इसको सपोज कर लिया L है, दूसरी लाइन ये है M है, ये कहां से पास हो रही है? यहां से। तो 2 लाइन्स नहीं चाहिए, 3 लाइन्स, 3 या 3 से ज्यादा। तो थर्ड लाइन आपने M सपोज कर लिया कि थर्ड है, वो भी इसी पॉइंट से होकर जा रही है। 3 लाइन्स ले ली या 3 से ज्यादा हो, तो LMN माने 3 लाइन्स है ना, LMN 3 लाइन्स आपने ले, एक L लाइन हो गई, एक M लाइन हो गई और एक N लाइन हो गई। तो 3 or more lines in a plane are said to be concurrent. concurrent कब होगी? If all of them pass through the same point, एक ही पॉइंट से होकर जा रही है, ये पॉइंट सेम है, देखिए पॉइंट सेम पॉइंट से होकर जा रही है। सपोज करिए पॉइंट आपका P है, तो P से आप N लाइन भी जा रही है, P से M लाइन भी जा रही है और P से N लाइन भी जा रही है। अगर सेम पॉइंट से जाती है तो दिस पॉइंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पास थ्रू द सेम पॉइंट। तो ये कॉन्करेंट लाइंस हो गई। कैसी हो गई? कॉन्करेंट लाइन। दीज आर कॉन्करेंट लाइंस बिकॉज दे पास थ्रू सेम पॉइंट, पास थ्रू द सेम पॉइंट, वो सेम पॉइंट से पास होती हैं, जाती हैं, इसलिए उसको कॉन्करेंट लाइंस बोला गया। और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द गिवन लाइंस। इन लाइंस का ये कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो कॉन्करेंट लाइंस में क्या हो गया? 3 or more lines in a plane are said to be concurrent if all of them pass through the same point. This point is called the point of concurrence of the given lines. ये कॉन्करेंट लाइंस हो गई। अब है कॉलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट है कॉलिनियर पॉइंट्स। तो कॉलिनियर पॉइंट्स क्या है? कॉलिनियर 3 or more points in a plane। आप देखिए 3 पॉइंट लिए गए या 3 से ज्यादा ले लिया जाए, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, माने 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए। 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा हो सकते हैं। तो 3 or more points in a plane are said to be collinear, कि वो कॉलिनियर कहलाएंगे इफ दे all lie on the same line, कि अगर वो एक ही लाइन पर है, अगर सेम लाइन पर हैं तो उनको हम बोलेंगे कॉलिनियर। तो वो पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? कॉलिनियर हो जाएंगे। अदरवाइज इफ दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन, अगर वो सेम लाइन में नहीं है वो सभी पॉइंट्स, तो उनको हम बोलेंगे नॉन कॉलिनियर। अदरवाइज द गिवन पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर। तो नॉन कॉलिनियर और कॉलिनियर पॉइंट्स, तो कॉलिनियर पॉइंट्स में क्या हो गया? 3 or more points in a plane are said to be collinear if they all lie on the same line। तो अब कॉलिनियर पॉइंट्स देख लें। जैसे सपोज करिए कि ये पॉइंट्स आपके दिए हैं, ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया है, सी पॉइंट दिया हुआ है और डी पॉइंट दिया हुआ है। ऐसे दिए हुए पॉइंट्स, ये देखिए एक सेम लाइन पर पॉइंट्स हैं,
ये लाइन आपकी है, इसमें बहुत से पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी। तो 3 or more points in a plane are said to be collinear if they all lie on the same line। अगर एक ही लाइन पर पॉइंट्स हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये कॉलिनियर है। तो ये हो जाएगा पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, जितने भी पॉइंट्स होते हैं आर कॉलिनियर पॉइंट्स, आर कॉलिनियर। ये कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए। अदरवाइज द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। अगर वो सेम लाइन पर नहीं है तो उनको नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, नॉन कॉलिनियर। तो नॉन कॉलिनियर में क्या होगा, सपोज करिए कि ये नंबर है आपका, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और आपके अदर पॉइंट यहां पर है, इस तरह से। तो देखिए इनसे आपकी सेम लाइन ये जा रही है, इस तरह से जा रही है ना। यहां से स्टार्ट हुई सपोज करिए, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और आपका ये डी, अदर पॉइंट आपका है डी है, और भी देखें इसमें, जैसे कि आपका ये दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। तो इसमें एक ही लाइन है, जैसे ए बी सी आपकी ड्रा की गई, जिसमें ए बी सी तो ये पॉइंट्स हैं, लेकिन डी और ई इस लाइन पर नहीं है। हमने 5 पॉइंट्स यहां लिए, 5 पॉइंट्स में ये 5 पॉइंट्स को अगर हम देखें तो 5 पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर नॉट ऑन द सेम लाइन, कि सभी पॉइंट्स को सेम लाइन पर होना चाहिए, कि सेम लाइन पर नहीं है। तो ये इसका मतलब क्या होगा, ए बी सी डी ई आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, कि कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन अ लाइन सेगमेंट, अ रे एंड ए लाइन। लाइन सेगमेंट, रे और लाइन में क्या डिफरेंसेज हैं, क्या डिस्टिंक्शन है, क्या डिफरेंसेज है, ये आपको बताना है। तो देखिए लाइन सेगमेंट, फर्स्ट कॉलम बना लिया लाइन सेगमेंट का, फिर रे और लाइन। देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या है, अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। देखिए लाइन सेगमेंट ए बी है, ए बी, जिसमें ये लाइन सेगमेंट इस तरह से एक लाइन ऐसे ड्रा कर ली गई ए बी के ऊपर, तो ये ए बी, ये डिनोट कर रहा है ए बी को। तो लाइन सेगमेंट है, इसमें कोई भी एरो नहीं लगा है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। तो लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। 2 एंड पॉइंट्स कौन से हैं, ए एंड बी आर 2 एंड पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स ए एंड बी। रे में देखिए फर्स्ट में डिस्टिंक्ट करना है कि नहीं, हाँ लाइन सेगमेंट तो ये होता है कि 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, और रे नंबर 1 है, अ रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट। रे में केवल 1 एंड पॉइंट होता है। तो रे को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे ए बी है, ए आपका एंड पॉइंट हो गया, बी की तरफ एरो है आपका, तो ए बी इस तरह से डिनोट करेंगे, रे को इस तरह से डिनोट करेंगे, वन साइड में एरो रहेगा। तो ये बी की तरफ एरो है, रे में बी की तरफ एरो है, तो इसलिए ए बी ऐसे डिनोट करते। अगर ए की तरफ होता तो उसको बी ए और ए साइड की तरफ एरो रहता। तो अ रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट। लाइन में अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन में दोनों तरफ एरो होते हैं, तो इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। इसको लाइन ए बी पढ़ते हैं इसको। तो नंबर 1 में क्या होगा, अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स and a ray has only 1 end point and a line has no end point। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में देखें लाइन सेगमेंट में, a line segment has definite length, क्योंकि 2 एंड पॉइंट्स होते हैं तो उनकी डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। तो डेफिनेट लेंथ, अ लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ, एक निश्चित उसका मेजरमेंट किया जा सकता है, लेंथ होती है। सेकेंड है, अ रे डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ। रे की डेफिनेट लेंथ नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसको वन साइड आप जितना भी चाहे उतना
प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका मतलब इसमें डेफिनेट लेंथ नहीं होती। तो अ रे डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ। लाइन में तो अ लाइन डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ, लाइन में भी नहीं हो सकती क्योंकि उसमें दोनों साइड, लाइन के दोनों साइड जितना इनफाइनाइटली जितना चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं उसको। थर्ड पॉइंट है अ लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन ए पेपर, कि लाइन सेगमेंट को एक पेपर पर बना सकते हैं क्योंकि इसकी डेफिनेट लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर बनाना है तो 4 सेंटीमीटर आपने लाइन सेगमेंट बना दिया। और इसमें रे में है वी कैन नॉट ड्रा ए रे ऑन ए पेपर, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट बाय ए डायग्राम, कि मतलब डायग्राम के थ्रू तो बनाया जा सकता है उसको, लेकिन पेपर में वैसे उसको नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि वो वन साइड जो है, वन तो आपका एंड पॉइंट होता है उसमें रे में, लेकिन जो अदर पॉइंट होता है उसमें एरो लगा करके बनाया जा सकता है, एक सिंबल के तौर पर एक बनाया जा सकता है, लेकिन उसको उतना, क्योंकि उसको अनलिमिटेड टाइम, मतलब जितनी बेट वो हो उतना बढ़ा सकते हैं उसको। थर्ड है अ लाइन कैन नॉट a line cannot draw on a paper, a line cannot draw on a paper, कि लाइन को पेपर पर नहीं बना सकते हैं। वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट बाय डायग्राम, कि इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्योंकि उसको दोनों साइड एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है ये आपको जो बना हुआ देखिए लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी ए, तो लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट बी ए आर सेम, ये दोनों इक्वल होते हैं, ए बी लिख दें चाहे बी ए लिख दें, लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी ए। और इसमें है रे ए बी नॉट इक्वल टू रे बी ए, क्योंकि इसमें ए बी के साइड में ए से बी की ओर इसको प्रोड्यूस करते हैं और बी ए में बी से ए की ओर प्रोड्यूस करते हैं, तो दोनों सेम नहीं है, तो रे ए बी नॉट इक्वल टू रे बी ए। फोर्थ है लाइन, ये लाइन है तो लाइन ए बी इक्वल टू लाइन बी ए, क्योंकि दोनों साइड प्रोड्यूस करना है, ए से बी की ओर भी, बी से ए की ओर भी, दोनों साइड प्रोड्यूस करना है, जिसका मतलब उसमें लाइन ए बी इक्वल टू लाइन बी ए। तो इसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन अ लाइन सेगमेंट एंड ए रे एंड लाइन माने तीनों में करना है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स एंड अ रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट एंड ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट है अ लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ, अ रे डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ, अ लाइन डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन ए पेपर, और पेपर पर बनाया जा सकता है, और इसमें रे में है वी कैन नॉट ड्रा ए रे ऑन ए पेपर, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट बाय ए डायग्राम, एंड ए लाइन कैन नॉट ड्रा ऑन ए पेपर, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट बाय ए डायग्राम। फोर्थ पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी ए एंड रे ए बी नॉट इक्वल टू रे बी ए, और लाइन ए बी इक्वल टू लाइन बी ए। तो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट बताएंगे।